एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बिहार से है खबर। अब बात रुपेश हत्याकांड की होगी। रुपेश हत्याकांड पर सवालों से भड़के हैं नीतीश कुमार। जी हां, राज्य के मुखिया भड़क गए हैं। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि अगर हत्याकांड के बारे में आपको पता है तो बताइए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि जंगल राज का वक्त याद करिए, बिहार में 2005 के पहले क्या होता था। ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद उस सही आदमी को, जो अपराधी है, उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए। हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं। तो सीएम बिहार नीतीश कुमार, उनको आप सुन रहे थे। मीडिया के सवाल और उनके जवाब, आपके सामने पूरी तस्वीर। और उधर सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी की क्लास भी लगाई है। मीडिया से बात करने के दौरान नीतीश कुमार ने मौके से ही डीजीपी एसके सिंघल को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई। फोन नहीं उठाने को लेकर नीतीश कुमार ने डीजीपी की क्लास लगाई है, फटकार लगाई है। नीतीश कुमार ने डीजीपी को कहा कि फोन क्यों नहीं उठाते, अगर आपके पास समय नहीं है तो इसके लिए एक आदमी रखिए जो आपको बता सके कि किसका फोन आया है। नीतीश कुमार ने डीजीपी से कहा कि सबसे बात कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और इस खबर पर न्यूज़ 24 संवाददाता सौरभ कुमार जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए, रुपेश हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द हो, हत्यारे पकड़े जाएं, यही कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जो सीएम का रवैया था, मैं उस पर बात करना चाहूंगी कि आज वो गुस्से में थे सवालों को लेकर, साथ ही डीजीपी को भी फटकार लगा दी। जी बिल्कुल, आज का जो मीडिया का सवाल था वह सीएम के अनुरूप नहीं था और सीएम निश्चित तौर पर जब वह देखते हैं कि मीडिया के लगातार, यानी एक के बाद एक जो सवाल किए जा रहे थे, वह नीतीश कुमार को चुभ रहे थे और इसीलिए नीतीश कुमार को आज गुस्सा आ गया। कारण उनके पास कोई सवाल नहीं था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया के लोग लगातार कह रहे थे कि जब भी हम डीजीपी को फोन करते हैं तो वह फोन नहीं उठाते हैं। 3 दिन हो जाने के बाद भी पुलिस कोई अपडेट नहीं दे रही है। ये मीडिया के लोगों को पता नहीं चल रहा कि आखिर पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है। पुलिस का कोई भी अधिकारी अपडेट करने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से यह सवाल थे जो
नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहे थे और उन्हें गुस्सा आ गया और उसके बाद वह सबसे पहले मीडिया पर भड़क गए, लेकिन उन्हें लगा कि मीडिया के जो सवाल है वह बिल्कुल जायज है। इसीलिए मीडिया से बात करने के बाद उन्होंने खुद डीजीपी को फोन लगाया और उन्होंने कहा कि मीडिया के जो लोग हैं जो आपको फोन करते हैं तो आप उनका फोन क्यों नहीं उठाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से जो सवाल थे वह बिल्कुल जायज थे। भले ही नीतीश कुमार गुस्से में आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजधानी पटना में सरेआम हत्या होती है और आज 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। तो यह एक बड़ा सवाल है। और पिछले अगर आप 5-6 महीनों से देखें तो बिहार की कानून व्यवस्था है जो लगातार गिर रही है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। तो निश्चित तौर पर सवाल मुख्यमंत्री से ही पूछे जाएंगे। जी सौरभ, 3 दिन हो गए हैं, हत्यारों का कुछ पता नहीं है, परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। सवाल तो सिस्टम से ही पूछे जाएंगे ना। और फिर अगर पुलिस ठीक से काम कर रही है तो ये हत्यारे पुलिस से ज्यादा शातिर कैसे हो गए हैं? कुछ ना कुछ तो कहीं कमी है सौरभ। जी बिल्कुल कमी है। जो बिहार की पुलिसिंग है उसमें कहीं ना कहीं जरूर कमी दिखाई दे रही है और यही सवाल किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और इसी सवाल पर वह गुस्से में आ गए। कारण वह कह रहे थे कि हमारे पुलिस को आप डिमोरलाइज ना करें। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, मुख्यमंत्री की है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं होगी, 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, तो पुलिस में कहीं ना कहीं कमी जरूर है और यह स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए मुख्यमंत्री को। लेकिन वह शुरू में स्वीकार नहीं कर रहे थे। वह कह रहे थे कि आप हमारे पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। लेकिन उन्हें एहसास हुआ, मीडिया से बात करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी है। कारण अगर 3 दिन बीतने के बाद भी मीडिया को यह नहीं पता चल रहा है कि पुलिस किस दिशा में काम कर रही है, आखिर उसके पास अभी तक कौन कौन से सुराग मिले हैं, यही अपडेट करने वाला पुलिस का कोई अधिकारी नहीं है। जब मीडिया के लोग पुलिस के चाहे डीजीपी हो, आईजी हो, उनको फोन मिलाते हैं तो उनका वो फोन नहीं उठाते, यहां तक कि मैसेज का भी जवाब नहीं देते। और इसी को लेकर आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी को फोन लगाया और क्लास लगाई कि आप मीडिया से बात किया कीजिए, उन्हें बताइए कि 3 दिनों में अपडेट क्या हुआ है। निश्चित रूप से जो बिहार के लोग हैं उनको पता चलेगा कि आखिर पुलिस कहां तक बढ़ी है, किस ये तो दिशा हमने में भी जांच देखा कर रही था है। कि जब ये हत्याकांड हुआ, जब घटना सामने आई तो तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया गया और जो तेज तर्रार ऑफिसर्स हैं उनको इसमें लगाया गया है काम के लिए। लेकिन नीतीश कुमार कितने भी आदेश क्यों ना दे दे, कितने भी सख्ती क्यों ना बरत लें, लेकिन जिन अधिकारियों के कंधे पर जिम्मेदारी है हत्यारों को ढूंढने की, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर ऐसे तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। वक्त बीत रहा है, परिवार बिलख रहा है, दर्द बढ़ रहा है, वो तस्वीर तो है। तो सवाल तो मीडिया पूछेगा क्योंकि नीतीश कुमार मुखिया हैं राज्य के, उनके अंडर है सब कुछ। अब अधिकारियों को फटकार लगाई है, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो समझ में आ रहा है सीएम को कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर पत्रकारों का फोन नहीं उठाएंगे, जनता का फोन नहीं उठाएंगे अधिकारी, डीजीपी, तो फिर किसका फोन उठाएंगे सौरभ? जी बिल्कुल, यही सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया गया और इसी सवाल पर वह बौखला भी गए, गुस्से में आ गए। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो गृह विभाग है वह भी मुख्यमंत्री के पास है। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी नीतीश कुमार की बनती है, मुख्यमंत्री की बनती है। और उसके बाद लगातार वह पुलिस मुख्यालय जा रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लगातार उनकी चिंता बढ़ी हुई है कि आखिर बिहार के कानून व्यवस्था जो है लगातार खराब क्यों हो रहे हैं। और उसके बावजूद रुपेश की हत्या होती है, शाम 7:15 बजे सरेआम होती है और एक पॉश इलाके में होती है। अगर देखा जाए तो वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है और उसके बाद 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो विभाग है या पुलिस की जो निष्ठा, कहीं ना कहीं सिस्टम की जो असलियत थी वो भी समझ में आई है कि अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं, इसलिए सीएम की नाराजगी भी हमें समझ में आती है। लेकिन मीडिया के सवाल भी वाजिब थे। ठीक, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।